हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं कक्षा 10 की जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक होगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आ जाइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर सन 2023 का पेपर, ठीक ना। और उसमें आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको उसका लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें 20 क्वेश्चन और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर ऐसे ही एकदम आएगा और आपके दिया रहेगा इसमें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे, ठीक है ना। और कह रहा है कि सभी प्रश्न आपका अनिवार्य रहेगा और प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे और जो खंड अ 20 नंबर का रहेगा और जो भी बहुविकल्पी रहेगा, ठीक है ना। और जिनके उत्तर OMR सीट पर देने होंगे आपका, और जितने भी छात्र अगर क्लास 10 में है, अगर वह बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान दें। OMR सीट पहले से प्रीवियस ईयर का या पेपर लेकर उसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या है OMR सीट का प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, जिसके कारण से उनके आने वाले संभावित क्वेश्चन में जब वो लोग सॉल्व करते हैं तो OMR सीट में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण से उनके 20 नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा फिर OMR सीट पर अंकित किए जाने वाले प्रश्न उसे काटे नहीं और इरेजर या पैटर्न का प्रयोग ना करें। और दूसरे खंड में आपको 50 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा, जो आपको थ्योरी के रूप में रहेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिएगा इसमें खंड 50 नंबर का रहेगा, उसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्ट लिख दिया गया कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है ना। जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उसमें आर करके दिया रहता है, तो दोनों क्वेश्चन कर देते हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। इसलिए जो आर करके दिया है उसमें आपको जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है वह आप वही सॉल्व करिए, ठीक है ना। फिर प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उसे आप समय ना व्यतीत करके आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, न देरी करते हुए आपको प्रश्न का दिखाएं कि कौन से कैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आप देखिए इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से सॉल्व करके बताना कि कौन सा इसमें अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले HCF निकालना होता है, ठीक है ना। क्या निकालना होता है? HCF। अगर हम HCF करते हैं, अगर HCF में कोई भी संख्या का मान अगर नहीं मिलता है तो वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है, जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 18 और क्या दिया गया है 25 दिया है। अगर हम लोग इसका निकालें HCF, तो देखिए क्या हो जाएगा, 18 करेंगे 2 से 2 9 18 हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 25 का करें तो 25 का 5 से काटेंगे तो 5 पच्चीस 25 होगा, फिर 5 एकम 5 होगा। तो क्या इसमें और इसमें कोई भी संख्या ऐसी है जो इसमें बिलोंग कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब आइए सभी स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात करना है। तो घातों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कितना दिया गया है आपका, प्रश्न संख्या 2 का लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो कितना दिया है, 144 दिया है। तो 144 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, LCM निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो गया आपका। 2 से काटेंगे फिर 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 नवा 18 हो गया। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, फिर यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे फिर 3, ठीक है ना। अब देखिए क्या इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हाँ, 2 के पावर अब कितने 2 हैं, यहाँ पे 4 है, तो इसके पावर कितना हो गया 4। अब गुणे, अब देखिए 3 2 है तो 3 के पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इनकी घात को क्या कर दिया जाएगा, योग, क्योंकि देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम 4 + 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या है, बोलिए 6। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हमको सवाल लगाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यम के किस मान के लिए समीकरण x - 3y बराबर 3 है और तथा 3x + my बराबर 1 है, अद्वितीय हल है, ठीक है ना। तो अब हमको इसको निकालना है, तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है ना।
समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ क्या है x माइनस 2y इक्वल टू जो है 3 है। फिर यहाँ पे है 3x प्लस जो है my है बराबर 1 है। ठीक है ना, समीकरण नंबर को 1 जो है 2 को हम लिख लिए हैं। अब इसका जो है ये समीकरण को हम इस पर कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, जो है a1x प्लस जो है b1y प्लस जो है c इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पे a2x फिर प्लस b2y प्लस जो है c2। ठीक है, अब यहाँ बराबर क्या हो गया 0। तो दो समीकरण दिया गया, दोनों समीकरण को हम लोग कंपेरिजन इसमें तुलना करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू है, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जो है यहाँ पे कोई भी जो है अचर राशि नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे 1। तो a1 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है b1 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू यहाँ पे -2 है तो -2 हो गया। ठीक है, अब c1 का वैल्यू हमको निकालना, तो c1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी बराबर के इधर कोई संख्या रहती है तो हम इसको c के फॉर्म लाते हैं, तो यह यहाँ पे आकर पक्षांतर होकर जो है अगर संख्या जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये c1 का वैल्यू हो गया। फिर जो है स्टूडेंट हम देखिए अब इसका कंपेयर करेंगे, तो a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, अब यहाँ कर लेंगे। अब b2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे m, ये हम कर लिए। और जो बताइए c का वैल्यू क्या है, देखिए पक्षांतर के इधर है और ये धनात्मक संख्या है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसकी तुलना करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसके रूप में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे तुलना करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, जो है इसमें रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 का वैल्यू 1/3 हो जाएगा बराबर जो है -2/m हो जाएगा बराबर -3/1 हो जाएगा। पहले इसके फॉर्म में करेंगे, हम इन दोनों के करेंगे, तो यहाँ पे 1/3 बराबर जो है -2 हो जाएगा बटा m हो जाएगा। अब इसका जो है वज्र गुणन करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे m बराबर जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 हो जाएगा, तो अब देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, ये किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, अब ये माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे, ठीक है ना, अब इसको करेंगे तो ये -2 जो है m है इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है -3/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे जो है m हो जाएगा इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है 3m हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 जो है 3 इक्वल टू m हो जाएगा। तो पहला वैल्यू इसका क्या है -6, तो -6 इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम इसके यहाँ पे क्या करेंगे जो है ये वाला ऑप्शन क्या कर देंगे सही कर देंगे। ठीक है, फिर आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है, और वह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व करना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर जो है क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा मार्क्स जो है गेन करना है तो उनको प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमको ये करना, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया करा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 है और x - 2y बराबर जो है 2 है का हल होगा। ठीक है ना, तो अब इसका करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस जो है 3y बराबर 18। ठीक है, फिर यहाँ पे x माइनस जो है 2y इक्वल टू जो है 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, तो इसका हमको जो है सलूशन निकालना है। ठीक है, तो सलूशन निकालना है, तो ये देखिए करा है x बराबर जो है 2 है और y बराबर कितना है जो है 3। इसमें इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू पुटअप करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहा है, तो मान लीजिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर जो है दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो रहा है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों को जो है संतुष्ट करेगा। तो मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन लिया तो x बराबर 6 है और y बराबर क्या है 2 है। ठीक है, अब ही इसमें पुटअप करते हैं पहले इक्वेशन में, तो 2x प्लस जो है 3y इक्वल टू 18 है। अब x का वैल्यू 2 है 6 है, तो यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे 6 और प्लस 3 है, तो 3 का जो है 3 लिख दिए और गुणे y का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लें इक्वल टू कितना हो गया 18। अब देखिए 6 का हम गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूना 12 हो गया प्लस 3 दूना 6 हो गया बराबर कितना 18। तो 6 और 12 हम जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा इक्वल टू जो है 18। तो देखिए यह जो है दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर, तो इसलिए इस समीकरण को ये क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, फिर अब चलते हैं सेकंड जो है पार्ट में, तो सेकंड पार्ट इसका क्या है x - 2y इक्वल टू जो है 2 है, यानी अब हम इसमें क्या करना है x का वैल्यू 6 पुटअप करना है और y का वैल्यू जो है 2 पुटअप करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, गुणे y का वैल्यू कितना है 2 है तो बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ 6 तो देखिए ये गुणा का चिन्ह है तो इस दोनों में गुणा होगा, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर कितना 2, ठीक है ना। अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, बराबर 2। तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या कर रहा है बोलिए, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है यक्स प्लस के वाई बराबर 1 तथा जो है के यक्स प्लस जो है वाई प्लस के स्क्वायर के अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो अनेक रैखिक युग्म है, देखिए रैखिक युग्म को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो है इसको फार्मूला को जो है फार्मूले पे पुटअप करना होगा, तो इसके बाद ये तुलना करना होगा, तुलना करने के बाद हमारा पता चल जाएगा कि इसका क्या रैखिक युग्म का जो है हल अनेक है या जो है एक है, ठीक है, या अद्वितीय हल है, ठीक है। इसका सॉल्व करेंगे तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है यक्स प्लस के वाई बराबर 1 दिया है, फिर के एक्स प्लस वाई बराबर जो है क्या के स्क्वायर दिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस जो है c इक्वल टू 0। अब इस पर तुलना करेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर क्या है 2। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है राशि, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या मान लें 1 मान लें, ठीक है। अब 1 मान लेंगे, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो b1 का वैल्यू क्या मान लेंगे क्या के, और जो है सी का वैल्यू क्या है देखिए, जो बराबर के इधर है तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है के है, अब b जो है b2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे a, और c2 का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है आपका जो है के स्क्वायर, तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो है हल करेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। अब इस पे सॉल्व करेंगे तो a1 का वैल्यू 1 है और जो है यहाँ पे a2 का वैल्यू k है इक्वल टू, और जो है b का वैल्यू क्या है b1 का वैल्यू k है और जो है b2 का वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है बोलिए -1 है, और जो है यहाँ पे माइनस की जो है क्या है के स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम a का और ये इन दोनों का जो है क्या करेंगे तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ पे 1/k है बराबर जो है यहाँ k/1 है, तो अब इसका जो वज्र गुणन करेंगे यानी कि इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर। जैसे ही के स्क्वायर का हम वर्ग हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। तो बताइए के जो है अंडर रूट 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है बोलिए 1 होता है, इसलिए के का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है ना। अब देखिए अब इन दोनों की तुलना करेंगे, अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी के क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक के भी के यह है तो इसका जो है घात 1 है तो इसका घात 2 है, तो इन दोनों का घात जुड़ जाएगा तो इसलिए के क्यूब हो जाएगा, फिर बराबर इसका गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो आइए देखिए के है तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा जो है यहाँ पे के क्यूब बराबर 1 आ जाएगा, तो के क्यूब का हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा अंडर रूट 3 में जो है 1 में, तो अब देखिए के का जो है 1 का जो है क्यूब क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना 1 होता है। तो देखिए दोनों पक्ष में इसका जो है क्या आया के का वैल्यू 1 आया, तो यह के का वैल्यू 1 आया तो ये जो है क्या होगा 1 प्लस माइनस दोनों के रूप में होगा, क्योंकि इसका जो है क्या है के का वैल्यू है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही बोलिए जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए जो है जो है स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 है और बराबर 1/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया है +-2 दिया है, और जो है फिर +- जो है 1 दिया है, फिर +-3 दिया है, फिर +- जो है 5 दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है आपका, क्या दिया है 1 जो है यहाँ पे x² - 2 दिया है बराबर 1/7, तो यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू जो है निकालना है, ठीक है। अब देखिए 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 कर देंगे, अब इसका तिर्यक क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 7 है ये, तो यह इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो ये माइनस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, +2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x²। तो अब 7 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा x²।
देखिए जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, तो अंडर रूट जो है क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा के। आप बताइए कि जो है 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, इसलिए के का वैल्यू क्या आ गया 3, तो प्लस माइनस क्या हो गया 3 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका तीसरा सही हो गया। ठीक है, अब आइए जो है प्रश्न संख्या जो है 7 पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न है आपका, देखिए कह रहा है यदि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2 है माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है, तो ए का निर्देशांक होगा। इसमें दिया है 3 और 10 दिया है, 10 और 3 दिया है, -10 और जो है 3 दिया है, और 3 और 10 दिया है। तो चलिए अच्छा इसको लगाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसका जो है क्या होगा आंसर, इसके बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक इसका बिंदु दिया है, एक ए का बिंदु दिया है यहाँ पे क्या बोलिए 2 कामा -3 दिया है। ठीक है, और बी का बिंदु दिया है 1 कामा क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, अब इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी तुलना हमको करना है इस फार्मूले पे x बराबर x1 + 1/2 x जो है y बराबर x जो है यहाँ पे y1 + 1/2 पे तुलना करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, आइए इसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या मानेंगे 2, तो 2 मानेंगे, x1 का वैल्यू क्या है 1, जो है यहाँ पे 1 + 1 कर लेंगे। ठीक है ना, अपन क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो है क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर ये x माइनस क्या हो जाएगा जो है 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, बराबर ये x हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हमको इसको करना है तो यह y बराबर हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या दिया है -3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 हो गया बराबर, अब यहाँ पे y1 हो गया प्लस क्या हो गया 1, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कर देंगे तो 3 दूना 6, तो -6 बराबर जो है y1 और +1, अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है सलूशन करना है हमको, जो है यहाँ पे जो है इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे जो है 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक है ना, अब 4 इधर जाएगा तो ये माइनस है, प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 = जो है y। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस से जुड़ जाएगा तो कितना होगा 10, y का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो y का तो एक वैल्यू हमारा कितना आया है बोलिए यहाँ पे 3 आया, और एक वैल्यू क्या आया है -10 आया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू था, एक x है और एक क्या है y है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कह रहा है कि 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है स्टूडेंट देखिएगा। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत ही बार पूछा जाता है आपके जो है क्लास में। देखिए क्या है कि 3x² -12x + के मूल के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें हमको के का मान ज्ञात करना है, तो चलिए अच्छा हम लोग के का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे के का मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कर लेंगे तो जो है 3x² -12x + के मूलों का क्या ज्ञात करना है, मूलों का के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यह आपका सूत्र लगेगा विविक्तर पर, कहाँ पे विविक्तर, तो d बराबर जो होता है b² माइनस जो है 4ac होता है, इसमें हम लोग करेंगे। अब इसमें कंपेयर करेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू आपका 3 दिया है, b का वैल्यू -12 दिया है और c का वैल्यू आपका k दिया है। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो b का वैल्यू कितना है बोलिए -12 के पावर 2 माइनस जो है 4 गुणे a का वैल्यू आपका कितना दिया है यहाँ पे 3 और गुणे और जो है c का वैल्यू क्या दिया है k दिया है। ठीक है ना, तो अब देखिए 12 का जो है वर्ग करेंगे तो इसका जो है 144 आएगा, और देखिए माइनस है तो 2 बार माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और देखिए माइनस और जो है 4 × 3 = 12 और यहाँ पे k हो जाएगा।
अब जो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करेंगे, तो इसको इधर करेंगे तो ये इसका साइन बदल जाएगा। तो 144 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस से जो है 12 के हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 144 है बट्टा क्या हो जाएगा 12 बराबर के हो जाएगा। 12 पर हम 144, तो के का वैल्यू कितना आ गया आपका जो है 12 आ गया। तो देखिए देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है आपका। तो 12 है कि नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या आया 12 आया, इसलिए हम 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल के बराबर है, तो के का मान कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए अच्छा आइए देखिए हम लोग बात कर लेते हैं जो है दो आकृतियों जिनके आकार समान हो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है समरूप और सर्वांगसम के रूप में है। ये त्रिभुज के जो है क्लास 10 के जो है 7वें लेसन में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दिया है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती है, ठीक है ना। तो जिन आकृतियों का आकार समान होता है लेकिन अमाप भिन्न हो सकता है तो उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। तो इसे इसलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, दो समरूप जो है त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आप जानते हैं, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, एक जो सटीक होता है, ट्रिक है। मान लीजिए 1/2 कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 बट्टा जो है 4 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम इसका भी कर देंगे, 3/5 जो है 5 है तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, बट्टा जो है क्या हो जाएगा जो है 5 5 25 हो जाएगा। अगर इसी को हम अनुपात में लिखना चाहें तो जो है कैसे लिखेंगे, 9 अनुपात क्या बोलिए जो है 25 लिख देंगे। तो क्या इसमें कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे 9:25? देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर कौन मिल गया हमको, जो है ए वाला ऑप्शन आपका ए वाला क्या है सही है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। इसलिए जो है जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक देखें और इसको स्किप ना करें। और जानते हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कराइए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज जो है संभव नहीं है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी इसमें जो है भुजाएं दी रहती है, जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसके जो है स्क्वायर के वर्ग के जो दो भुजाएं दी रहती है उनको वर्ग कर जोड़कर बराबर करते हैं। अगर दोनों बराबर हो गया तो ये त्रिभुज जो है समकोण होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये त्रिभुज समकोण नहीं होगा। तो चलिए अच्छा देख लेते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ए बराबर क्या माना 3 माना, अब बी बराबर क्या माना जो है यहाँ पे दिया आपका 4 मान लें, और सी बराबर आपका क्या दिया है हमने माना 5। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा आपका क्या हो गया 5 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेंगे, जो है यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे और जो है 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 5 25 हो गया और 3 3 9 हो गया, प्लस 4 चौको क्या हो गया 16। तो 25 और जो है 9 और 16 को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 25 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी ये कौन सा कोण होगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके 12 क्वेश्चन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, हमेशा पूछा जाता है। करा कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर है तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है ना। तो देखिए दिया है आपका जो है कितना दिया है यहाँ पे जो है 10 अब बट्टा कितना जो है 15 दिया, ठीक है ना। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपको जो है 60 जो है 1 नंबर में आपको दिखे तो सबसे पहले अगर वो जो है सबसे पहले इसको निम्नतम रूप में लाइए, यानी सरलता रूप में। तो सरलता रूप में लाएंगे इसको तो 2 से जो है 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो देखिए 2 बटा क्या है 3। और देखिए अभी हाल ही हमने आपको एक ट्रिक बताया था यहाँ पे कि जब कभी भी किसी भी भुजा का मान अनुपात में पूछे तो उसका वर्ग कर देते हैं। तो ये देखिए 2 बटा 3 है तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 और बटा क्या हो जाएगा 3 3 9। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4:9। तो क्या आपको दिख रहा है कहीं यहाँ पे कोई ऑप्शन है? तो हाँ दिख रहा है, यहाँ पे बी है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यदि जो tan थीटा बराबर जो 8/15 है तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यह आपको त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, यह हमेशा ऐसा पूछा जाता है। इसमें जो है आपको 1 नंबर को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लगाने का जो है
जो है क्या करते हैं, लगाते हैं और ऑप्शन से मैच कराते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन आता है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएगा और ये ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि टेन थीटा बराबर जो है 8 बट्टा क्या है 15, ठीक है ना। अब 8/15 है तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा बराबर करेंगे। टेन थीटा आपको एक सूत्र जो है आप पढ़े होंगे, लाल बट्टा कक्का पढ़े होंगे। लाल बट्टा कक्का ये क्या होता है आपका साइन होता है, क्या होता है साइन। और ये आपका क्या होता है कास। और ये क्या होता है आपका टैन, क्या होता है टैन। और ये आपका जो है कोसेक। और ये क्या होता है सेक। और आपका ये क्या होता है काट। तो देखिए हमको इन सब से नहीं मतलब, हमको किससे मतलब है टैन से, ठीक है। तो टैन बराबर आपका क्या हो गया लंब बट्टा आधार हो गया, क्या हो गया लंब बट्टा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा उसी त्रिभुज पे लगती है जहाँ कोई भी त्रिभुज एक जो है कोण उसका 90 अंश होना चाहिए, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय वही लगती है। तो देखिए ये लंब बट्टा आधार है तो आपका जो है 8 क्या हो गया लंब हो गया। तो 8 हो गया, आधार आपका कितना हो गया जो है 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो है क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर होता है तो कर्ण इसमें आपका कितना दिया गया है, तो कर्ण आपका जो है नहीं दिया गया है तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। लंब आपका दिया है 8 दिया है, 8 के स्क्वायर हो गया प्लस आधार आपका कितना हो जाएगा बोलिए 15 है तो 15 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 8 का जो वर्ग करते हैं तो यहाँ पे जो है 64 हो जाएगा। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर करेंगे और 64 और 225 से जोड़ देंगे तो 279 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण है, कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो ये जो है अंडर रूट में हो जाएगा तो 289 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण बराबर जो है ये इसका किसका वर्गमूल होता है, ये 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको कर्ण का भी मान पता चल गया। अब कर्ण का मान पता चल गया तो हम कौशिक थीटा का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें किसका मान पूछा है कौशिक थीटा का। तो कौशिक थीटा तो यहाँ पे लिखेंगे कौशिक थीटा का लिखेंगे तो कौशिक थीटा बराबर होता है क्या बोलिए कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण बट्टा लंब होता है तो कर्ण आपका कितना दिया है 17 दिया है और जो लंब कितना दिया है 8। तो देखिए आपको कौशिक थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। तो कौशिक थीटा का वैल्यू कितना है जो है 17/8। तो इसमें देखिए 17/8 ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है जो है ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। जो है जो भी स्टूडेंट है और देखते रहिए बड़े आसान क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो है आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से आपको ये क्या करेंगे जो है 2 नंबर 1 नंबर दे जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको जो है यह बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए जरूर इसको लगा कर जाइएगा। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालेंगे वैल्यू, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है क्या दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम रहने देंगे कास जो है 3 थीटा को, अब बराबर 1 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए कास जो है 3 थीटा, अब 1/2 किसका होता है कास 60 अंश का मान होता है। यहाँ पे लिख देंगे कास जो है 60 अंश। अब देखिए कास से कास क्या हुआ कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60। अब देखिए थीटा बराबर क्या कर देंगे 60/3 कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 दूना 6 और 0 यानी 20 बच गया। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया बोलिए जी 20 आ गया, ठीक ना। अब थीटा का वैल्यू 20 आ गया तो अब हम इसमें मैच करेंगे कि देखिए हमारे प्रश्न में जो है इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 वृत्तों की परिधि है, 2 वृत्तों की परिधि है। अब जो है परिधि का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधि 3:2 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए सर उनके क्षेत्रफल के अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। तो कितने जो है वृत्त दिए हैं 2 वृत्त दिए हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr1, ठीक है ना। अब देखिए 2 वृत्त है इसलिए इसको r1 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे इसका अनुपात के रूप में है तो यहाँ पे 2π जो है क्या r2 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अनुपात है तो अनुपात कितना दिया 3:2 दिया है इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए ये से इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया तो r यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर 1 अपान जो है आर स्क्वायर 2 है, वैल्यू दिया है 3 अपान क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है 3 अपान 2 दिया है। तो अब देखिए ये इसका वर्ग है, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये वो इसका वर्ग हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 9 और जो है R2 बराबर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना आया 4 अनुपाते जो है सॉरी जो है 9 अनुपाते कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग ऑप्शन में मैच कराएंगे कि क्या देखिए इसका आंसर कहीं मिल रहा है। तो देखिए हम लोग लगाएं इसका अनुपात कितना आ गया 4 अनुपाते 9 आ गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि एक समान जो है त्रिज्या आर के दो अर्धगोले को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो उनके नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितने हैं 2 अर्धगोले हैं तो उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए जो है किसी भी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 अर्धगोले हैं तो इन दोनों अर्धगोले को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर जो ये हो गया, ठीक है। तो अब जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा जो है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यानी इसमें माध्य होगा, माध्यिका भी होगी, लेकिन बहुलक भी होगा, लेकिन मानक विचलक नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा मानक विचलक। क्या हो गया मानक विचलक, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। तो देखिए 1 से 9 तक हमको प्राकृतिक समांतर माध्य निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 9 तक संख्याओं लिखेंगे और उनका योग करेंगे। जब हम 1 से लेकर जो है 9 तक संख्याओं का योग करते हैं तो जोड़ेंगे तो उसका 45 आता है। तो अब कैसे संख्या है 9 है तो 9 पचे 45, ठीक है ना। तो 5 आया तो 9 पचे 45 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है और 15 हो तो उसका बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक होगा तो इस देखिए माध्य इसका कितना दिया है बोलिए, माध्यिका इसका दिया है 16 दिया है और माध्य इसका कितना दिया है 15 दिया है। अब इसका सूत्र हो जाएगा क्या बोलिए, जो 3 मल्टीप्लाई जो है -2 दिया है, ठीक है ना। अब इसको कर देंगे जो है तो देखिए है 3 है तो 3x है, क्या है 3x है और ये 2x है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई एक माध्यिका का मान कितना दिया है 16 और फिर माइनस कर देंगे तो 2 और गुणे कितना कर देंगे 15 तो 16 तियाँ और जो है यहाँ पे 48 और जो है 15 दूना जो है यहाँ क्या हो गया इसका जो है दिया है 15 दूना 30 दिया है, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो इसका कितना आएगा वैल्यू जो है 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो इसका वैल्यू 18 आएगा जो है, इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा 18 हो जाएगा। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है तो इसकी माध्यक जो है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5वीं संख्या हो जाएगी और जो है 6वीं संख्या हो जाएगी। तो 5वीं और 6वीं बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, जो है 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 बटा 2 कर देंगे, 11 से इसको काट देंगे तो 5.5 आएगा। तो समथिंग 5.5 आया तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे सही हो गया, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट आज जो है प्रीवियस ईयर पेपर सन 2023 का आपको सॉल्व कराया गया और जो है बखूबी आपको समझ में आया होगा। और जो है एग्ज़ाम देने से पहले सभी स्टूडेंट क्या करें अपने जो है प्रीवियस पेपर को जरूर सॉल्व करके जाएं, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जो है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्या करें सब्सक्राइब करें।